ईशल, ये देखो तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आई हूँ। पैर कैसा है तुम्हारा? तुमसे बात कर रही हूँ। पैर कैसा है तुम्हारा? गुस्सा है? खैर पैर तो तुम्हारा ठीक हो ही जाएगा। और तुम्हारा इमेज बिना वजह खराब हो क्या? क्या जरूरत थी तुम्हारी माँ को इतना तमाशा लगाने की? पता है सबसे मेरा काम आसान हो गया। सबकी नजरों में तुम बुरी बन गई। ताया, अबू, असद, आशिर, रोहान, अनाया, सब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। असद आए थे कमरे में, बहुत गुस्से में थे। देखो ईशु, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि अपनी इज्जत छोड़ दो। अगर तुमने अपनी इज्जत ना छोड़ी तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कमरे से बाहर निकालने में। आप शायद भूल रही हैं भाभी, आपकी लड़ाई मुझसे नहीं है, वक्त से। और वक्त कभी किसी का एक सा नहीं रहता। फिलहाल तो मेरे हक में है, इसीलिए तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, लड़ना नहीं। मैं आपसे नहीं लड़ रही और ना ही लड़ना चाहती हूँ। ये जो कुछ भी कर रही हैं आप कर रही हैं। हाँ एक बात, मैं किसी का टूल नहीं हूं जो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। और हाँ, ये जो बार बार आप मुझे वार्न करती हैं ना, मैं भी आपको वार्न कर सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे बड़ी हैं और मुझे इस बात का लिहाज है। लेकिन जिस दिन ये लिहाज ख़त्म हुआ उस दिन ये जो बचा कुचा इज्जत का रिश्ता है ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ईशल, कहीं उससे पहले मैं तुम्हारा और आशिक का रिश्ता ना ख़त्म कर दूँ। ये सूप चलो, शाबाश, मुंह खोलो, सूप पीना है। शाबाश? बस बस क्यों, थोड़ा सा ही पिया, चलो शाबाश, मुंह खोलो। भाभी आप यहाँ? आशिर, ईशर के लिए सूप बना कर लेकर आई थी, बहुत प्यार से। देखो मना कर रही है। हाँ लेकिन भाभी आप ईशर से नाराज नहीं थी? ईशर से? नहीं आशिर, मैं ईशर से क्यों नाराज होंगी? हाँ लेकिन ईशर की मॉम यहाँ से नाराज होकर गई है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम जाएंगे उनकी तरफ, मना लेंगे उन्हें। मैं ईशर से तब नाराज होती अगर ये घर छोड़कर जाती, लेकिन ये तो नहीं गई। अब इसने इस घर की इज्जत बचाई है, हम पर भी फर्ज बनता है कि इसकी इज्जत रखें। और हम जाएंगे ईशर के घर, मना लेंगे उसकी मामा को। ईशर, तुमने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। देखा ईशर, मैं तुमसे कहा था ना कि भाभी का बहुत बड़ा दिल है, वो बहुत केयरिंग है। अब तुम भी अपना दिल बड़ा करो और भाभी का लाया हुआ सूप पी लो। पता है आशिर, इतनी फिक्र हो रही थी मुझे ईशल की, अब इसे तसल्ली देना तो मेरा फर्ज बनता है ना। मैं नहीं चाहती ईशल इस घर में अकेला महसूस करे।
मैं तो बस इस घर के रिश्तों को जोड़ कर रखना चाहती हूँ, हर किसी को उसकी जगह पर रखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हर काम बगैर लड़ाई, बगैर झगड़े के हो जाए और कोई भी किसी को छोटा महसूस ना कराए। बस इतनी सी बात समझनी है। और आशिर, ईशु तो गैर है, हमारी फैमिली का हिस्सा कहाँ थे, लेकिन अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसको वक्त तो लगेगा हमारे घर और हमें समझने में। दिलों में जगह बनाने के लिए वक्त चाहिए। जो आज हुआ वो बस एक हादसा था। कोशिश करेंगे वो हादसा दोबारा ना हो। और ईश्वर, तुमसे कहूंगी कि भूल जाओ, इसी में तुम्हारी समझदारी है। आशिर, मैं हूं ना, तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। और अब इसे सूप पे लाओ। थैंक यू सो मच भाभी फॉर एवरीथिंग। You're welcome, आशिर। ईशु, अब तुम उठी फिर लो। इतनी बेइज्जती के बाद आयजा आपी ईशल भाभी के कमरे से सूप देकर आ रही है। वाह भाई, ये तो कमाल ही हो गया। ऐसे सबकी बेइज्जती करने वाली इतनी बेइज्जती के बाद सखी दिल कैसे हो सकती है? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आपको तो वैसे भी बहुत शौक है ना अपने नंबर पढ़ाने का, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, किसी के भी आगे झुकना पड़े या किसी को भी कुचलना पड़े। बकवास बंद करो अपनी, हटो मेरे रास्ते से। मेरी तो बकवास बंद करवा देंगी आप, लेकिन ईशल भाभी की अम्मी तो सच कह गई है ना, कीचड़ के दाग जब कपड़े पे और किरदार पे लगते हैं ना, कभी नहीं हटते आयजा आपी। और ये वो दाग के छींटे जो आपने किसी और पे लगाए हैं। अब एहसास होगा आपको कि खुद पर से दाग हटाना कितना मुश्किल हो जाता है। सब कुछ होने के बावजूद भी 2 टके की इज्जत नहीं रही आपकी। बस अब एक और लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना, वरना अच्छा नहीं होगा। खामोश रहो तुम। सबको तो खामोश करवा लेंगी आप, लेकिन ईशल भाभी की अम्मी को कैसे करवाएंगी? असल जंग तो अब आपकी उनके साथ है, क्योंकि इस खूबसूरती के पीछे छुपी हुई बदसूरती जो देखी है ना, सिर्फ ईशल भाभी की अम्मी ने देख लिया। मजा तो तब आएगा आपकी जब वो आपके सामने अपने घुटने टेकते हैं।